तो बाहर हो रही है बारिश और हम सीख रहे हैं पाइथन। आज की इस सेक्शन के अंदर कंप्लीट बेसिक्स मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी हैं। तो अभी बात करेंगे ओप्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। पाइथन के अंदर किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोड को रीयूजिबिलिटी बढ़ा देना, कोड की रीयूजिबिलिटी मतलब कोड को बार बार यूज़ कर देना पाइथन के अंदर फंक्शन के थ्रू बहुत ईजी है। पहले हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, बेसिक्स हर बंदे के लिए हर चीज़ करनी पड़ती थी, बेसिक चीज़ें थी, वो बहुत बेसिक थी। इनके प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर भी, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मोबाइल नंबर की लोकेशन मालूम करना, बाइक रेंटल सिस्टम, रोक पेपर सीजर, उस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इस सेक्शन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों लेके आई गई, मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया ना, सपोज आप एक गेम बना रहे हो, गेम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक एज पबजी। अब वो ऑनलाइन है, अब हर बंदे की आईडी पे हर बंदे का जो उसका एक तरह से उसका डेटा होता है, उसके डेटा के अंदर कितने मैचेस खेले, कितने जीता, कितने हारा, उसके फंक्शंस बनाना पड़ने थे। लेकिन उसको एक क्लास तो देनी पड़नी थी ना, एक आईडी को एक क्लास दे दी, एक बंदे को एक क्लास दे दी, उसके अंदर उसके सारे फंक्शन वगैरह डिफाइन कर दिए। मतलब आप एक स्कूल की वेबसाइट बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, 9th क्लास, 8th क्लास, 7, 4, इस तरीके से। अब उसके अंदर बहुत टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और भी डेटा होता है, रोल नंबर वगैरह, ग्रेड्स वगैरह, मार्क्स। अब हर बंदे के लिए फंक्शन तो नहीं ना लगा सकते, उन फंक्शंस को रैप कर देना एक क्लास के अंदर। लो जी, हो गई हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस को रीयूज करना, ठीक है। अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड सीखते हैं ओप्स। ओप्स नहीं है, मतलब ओप्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया जी, बैकग्राउंड नॉइज पर ना जाया करो, कमेंट्स में ज़्यादा ना बोला करो, सीखने आए हो तो सीखा ही करो। तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे बात करने वाले, जैसे मैंने आपको इंट्रो में थोड़ा डिटेल में समझा दिया है कि ओप्स क्या होती है। हमने लास्ट सेक्शंस के अंदर 30 सेक्शंस के अंदर हमने बेसिक पाइथन क्लियर की, प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, बेसिक्स के लिए सेपरेट है, एडवांस के लिए सेपरेट है, और मास्टर लेवल की सेपरेट है। तो अभी हम ओप्स डिस्कस करने वाले हैं। ओप्स का मैंने इंट्रो ऑलरेडी दे दिया थोड़ा सा, एंड अभी हम ओप्स का जो है स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली ब्लूप्रिंट होती है, और पीछे हम छोड़ चुके हैं अपनी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह का आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास बनाने के लिए हमें क्लास नाम का कीवर्ड लगाना पड़ता है, एंड क्लास का आगे नाम पास करना पड़ता है कैपिटल में। ये जो ए मैंने लिखा है ना, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी तो हम जस्ट बेसिकली जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तभी हम प्रोफेशनली यहाँ पे नाम लिखा करेंगे। तो चलो यार, क्लास ए की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 10। सपोज क्लास 10 है, ठीक है। अब उसके क्लास 10 के अंदर बहुत सारे मेंबर्स वगैरह होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल। चलो वेरिएबल को छोड़ो, वेयर ही अकेला लिखते हैं, एंड इसके अंदर मेथड्स होंगे। अब मेथड्स क्या चीजें हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से होंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल लगाएंगे एंड क्लास का नाम लिखते हैं 10, एंड देन इस तरीके से। मतलब ये है कि पहले तो एक क्लास बना ली, ठीक है, उसका कुछ भी नाम दे दो जिसके रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। उस क्लास के अंदर जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज हम एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सपोज एक स्कूल है, उसका कर दो भाई, एक वेबसाइट बना दो, या एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना दो, एप्लीकेशन बना दो, जिसके अंदर पूरे स्कूल का डेटा हो। तो पूरे स्कूल का डेटा बनाने के लिए जाहिर सी बात है पहले एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्लास का मतलब ये है कि एक क्लास है, मतलब एक बंच ऑफ कोड है जो एक काम के लिए काम आएगा, मतलब एक पॉइंट के लिए काम करेगा, ठीक है। इस क्लास को जब चाहे हम कॉल करवा सकते हैं, पूरी को भी क्लास को कॉल कर सकते हैं, एंड इसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे। बेसिकली मेथड्स और फंक्शन समझ लो एक ही बात है। इसकी क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस के अंदर से भी जब चाहे हम किसी चीज को गेट कर सकते हैं, जैसे हमने फंक्शंस के अंदर देखा था।
तो इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल के अंदर हम डेटा वगैरह स्टोर किया करेंगे, सपोज 7 स्टोर कर दिया। अभी हम प्रोफेशनली देखते हैं इसको किस तरीके से हम करते हैं। तो ऐसा करता हूँ, क्लास 10 है। अभी अगर मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, पास का आपको पता है अगर पास लिख दिया तो कुछ भी नहीं होगा। हम प्ले करते हैं एंड इसके टर्मिनल के अंदर आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लास के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है। एंड नीचे अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, या ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो क्लास का नाम लिखा एंड पैरेंथेसिस लगा दी, बस सिर्फ इतना काम करना है हमने। आप यहाँ पे भी आर्गुमेंट्स दे सकते हो, आप यहाँ पे भी आर्गुमेंट्स दे सकते हो और यहाँ पे भी आर्गुमेंट्स दे सकते हो, जैसा हमने फंक्शंस के अंदर देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गया इंट्रो के क्लास के अंदर सीन क्या होता है। अभी मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आपको डिफिकल्टी लग रही है, लेकिन अब सिंपल पहले काम करेंगे, स्लोली। अभी हम सपोज यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करते हैं सपोज हेलो वर्ल्ड। पहले हमने बेसिकली पाइथन के अंदर किया था, मतलब बेसिक्स के अंदर पाइथन क्या किया था, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट लेंगे। तो हमने क्लास 10 बनाई, उसके अंदर हमने ये एक फंक्शन था उसको कॉल किया। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, सपोज इसके अंदर जितना मर्जी लिख लो, जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये देख लो, जब तक ये देखो कॉल हो रहा है, वो कॉल क्यों हो रहा है, इसको सेव करना पड़ेगा पहले तो। हाँ अब ठीक है, जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इस क्लास मतलब ये प्रिंट हमने बेसिकली कर लिया है, प्रिंट कर लिया है, तो इसीलिए वो आउटपुट के अंदर शो हुआ था। अगर तो इसको प्रिंट नहीं करते ना, इसके अंदर कुछ भी ले लो, वो आउटपुट के अंदर नहीं आने वाला। जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं ना बनता, आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आता। अभी प्ले करते हैं तो ये देखना हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें, सपोज एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करवानी है, अब ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स वाली बात आ गई, आपने कंस्ट्रक्टर का नाम सुना होगा। अगर हम ऐसी कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं ना, तो आउटपुट के अंदर नहीं आने वाला। तो ये देख लो, ना ही हमने उसको प्रिंट किया, बट हम कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर्स का, उसके थ्रू हम जस्ट इस चीज, हालांकि देख लो ना इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, ना इसको प्रिंट किया हमने, लेकिन फिर भी हम इसको गेट कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से गेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली होते हैं, फंक्शन की तरह होता है। ये होता है कंस्ट्रक्टर, ये बना के दिखाता। अभी आप डर गए हो, मुझे पता चल गया आप डर गए हो। ये होता है कंस्ट्रक्टर, ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब कि इसको लिखना भी नहीं पड़ता। एक तो होता है बाय डिफॉल्ट ये वाला, इसको लिखना नहीं पड़ता है। इसके अंदर अगर हम लिखते हैं ना, तब हमारा कुछ ना कुछ मतलब आउटपुट के अंदर शो होगा। सपोज हम एज नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर मैंने एज स्टोर कर ली। जाहिर सी बात है एज को प्रिंट करना भी तो लाजमी है ना, अगर कुछ बनाया है तो उसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखो, ये कंस्ट्रक्टर्स का है, ये नन है ना, इसको हटा दो। आप डर रहे हो, हटा दो यार इसको, जिस चीज से डर लगता है हटा दो। अब ये सेल्फ क्या है ये मैं बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही ठीक है। ये देखो 20 आ गया। तो सपोज ये वाला एज अगर यहाँ पे होता, ये वाला एज अगर सपोज यहाँ पे होता, तब हम इस एज को गेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो ये ऊपर का मेंबर है, ये क्लास का मेंबर है, और जो एज हम गेट करना चाह रहे हैं वो क्लास का मेंबर है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या सीन है, हम इस एज को गेट कर सकते हैं सेल्फ नाम के कीवर्ड की वजह से। तो इसीलिए हमने सेल्फ आर्गुमेंट पास किया। आर्गुमेंट या पैरामीटर या कीवर्ड एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं सेल्फ डॉट एज, अब ये देख लो सेल्फ डॉट एज हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये देखो ब्लू हो गया ना, तो समझ लो हमारा कोड एक्यूरेट है। जहाँ पे व्हाइट हो जाए डॉट के साथ, समझ लो हमारा एरर आने वाला है। तो अगर रेड हो जाए तब भी आपको पता है एरर होता है। तो अभी हम यहाँ पे प्ले करते हैं ना, तो ये देखो 20 आ गया। अब देख लो, खुद ही सोच लो, खुद सोच लो, ये क्लास इसका मेंबर था, मतलब एज इसका मेंबर था, लेकिन ये फंक्शन के अंदर किस तरीके से गेट हो रहा है ये देख लो भाई। यही होती है खूबसूरती। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर के बाहर आते हैं, सपोज यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको प्रिंट करना चाहें एज को, क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर अभी से बताओ, चलो बता दो। अभी हम गेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन के बाहर हैं। ये देखो इस फंक्शन के बाहर है,
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से इंडेंट होके यहाँ पे आगे कोड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये एज तो इसकी पैरेलल है ना, पैरेलल समझ लो या वर्टिकल समझ लो, ठीक है। तो अभी प्ले करते हैं, 2020 आंसर आ गया। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। अभी कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर करता, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करता। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जल्दी से। ये कंट्रोल एक्स किया यहाँ पे मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये क्या किया, अब ठीक है, एंड इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब देखना यहाँ पे अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ इस क्लास का, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। प्ले करते हैं, लेट्स सी क्या करता है ये देखो, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। अब इस चीज का क्या मतलब है मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स के अंदर बताता हूँ। अभी हमने क्लास के बारे में डिस्कस कर लिया, मेथड्स यानी कि फंक्शंस के बारे में गेट कर लिया, ऑब्जेक्ट बना के भी देख लिया, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे एक और तरीके से बात करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन को गेट कर सकते हैं। तो हमारे पास होता है डॉक नाम का एक होता है, समझ लो फंक्शन होता है, जिससे हम गेट कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी फंक्शन को या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को। चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा, चलिए बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई है डॉक्यूमेंटेशन, अब देख लो ना, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है ना इसको प्रिंट किया है, जस्ट हमने क्लास के अंदर ये लिखा और उसका क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया। और इसके बगैर भी हम कर सकते हैं, मतलब कि आपको मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, इसको प्रिंट नहीं किया हुआ ना, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। प्ले करके देखते हैं और मैं आपको, ये देखो हसीब आ गया ना, इसको हमने स्टोर किया था, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो गया, ये देखो। खैर पहले तो मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया था ओनली क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जस्ट मैंने कंस्ट्रक्टर्स का आइडिया दिया था, लेकिन अभी मैं इसको कंस्ट्रक्टर्स को सही से डिटेल में समझाऊंगा। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इस चीज का क्या मतलब है, या फिर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इनिशियलाइज, इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह की कोई चीज लिखते हैं ना, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं ना, यानी कि कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तब इसका ऑब्जेक्ट खुद ही इनिशियलाइज हो जाता है। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आया, मतलब पता है यार, मुझे पता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये एक कोड है और ये एक कोड है, ये दोनों सेम है, ये देख लो खुद। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, पहले इसको प्ले करते हैं। आपको पता है ये तो एम्प्टी है, एम्प्टी ही आएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं और नीचे वाले को प्ले करते हैं, ये दोनों सेम है, आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़े कमाल की चीज है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। आप सोच रहे हो यार इतना मुश्किल बनाने की जरूरत ही क्या है, हम ऐसे ही लिख लेते हैं और इसके अंदर कोड लिख लेते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आपको मैंने जब क्लास और ऑब्जेक्ट करवाया ना, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा है, यहाँ पे क्लास के अंदर, नोट इसके अंदर, ओनली इन क्लास। अब क्लास के अंदर वाला डेटा क्लास के अंदर से ही हम गेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से पैरेलली नीचे आई समझ, लेकिन इस फंक्शन के अंदर गेट नहीं कर सकते, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर गेट करने के लिए हमें सेल्फ नाम का कीवर्ड पास करना पड़ता है, जो होता है सेल्फ डॉट एज, तब भी हम कर सकते हैं क्लास के अंदर वाला मेंबर। तो अभी आप सोच रहे हो यार, अब इसको चलो यार इसको नहीं बनाते, मान लिया इसको नहीं बनाते, हम वैसे ही वेरिएबल्स वगैरह फंक्शन वगैरह बना लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे बेसिकली ऊप्स होती है रीयूज करने के लिए कोड को, हमने यहाँ पे एक बार एज लिख लिया, हमें क्यों जरूरत है बार बार लिखने की। तो इसलिए ये एक आर्गुमेंट पास किया, पैरामीटर पास किया, सेल्फ डॉट एज कर लो। आगे भी कहीं हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे भी बनाए बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वहां पे जस्ट हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एज और ये एज आ जाएगी। हमें बार बार एज यहाँ पे नहीं बनाना पड़ेगा, एज इक्वल टू 20, फिर नीचे कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर एज इक्वल टू 20, हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, हमें जो सेल्फ डॉट एज लिखना पड़ेगा एंड देन हम उस चीज को गेट कर लेंगे। तो यही होता है बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम।
अभी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्टर्स की, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब यही है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना यही है डिफॉल्ट, मतलब सेल्फ एक ही आर्गुमेंट है। लेकिन जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात आती है तब हमारे पास पैरामीटर्स बन जाते हैं, लाइक एज इस सेल्फ के साथ एक और आर्गुमेंट जुड़ जाएगा और उसके साथ बहुत सारे आर्गुमेंट्स जुड़ जाएंगे, जितने चाहो मर्जी आप जोड़ लो। तो ये काम क्या करता है बेसिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर सीन ये होता है कि एक्सेप्ट ओनली आर्गुमेंट्स विद सेल्फ, मतलब कि सीन ये है, अभी तो ये देखो यहाँ पे तो बगैर सेल्फ के गेट कर जाएगा क्योंकि ये इस क्लास के अंदर है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात आएगी ना, यहाँ पे सेल्फ डॉट एज के साथ, जैसे सेल्फ डॉट एज है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट एड्रेस, चलो बना के दिखा देता हूँ, सेल्फ डॉट मतलब सेल्फ नेम, उसके बाद हमारे पास एड्रेस होगा, उसके बाद हमारे पास एज होगी, ठीक है। ये इसके अंदर सिर्फ सेल्फ के साथ ही ये होगा, ठीक है, सेल्फ के साथ ही होगा अगर वो आउट ऑफ द सोर्स हुआ। लेकिन इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं, हाँ गेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो उसको सेल्फ के साथ गेट करना है। सपोज हम यहाँ पे बनाते हैं नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया, एड्रेस मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, एड्रेस तो मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, ठीक है, मैं अपना पता नहीं बताने वाला, पता ठिकाना। अब देख लो सीन ये है, प्रिंट एज किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा? एरर इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, तो इसीलिए वो इनको प्रिंट कर रहा है। नहीं समझे? चलो जी यहाँ से हटा दो, अब देखो एरर आया ना, तो यही होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसको प्ले करते हैं एंड लेट्स सी नेम एज एंड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। इन चीज़ों का क्या मतलब है? हमसे कोई मिस्टेक हो गया रे बाबा? नो ब्रो, हमसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता, हमसे मिस्टेक हुआ है, हमने वो आर्गुमेंट्स पास नहीं किए। हाँ यस, यहाँ पे हमने वो सेल्फ नहीं लगाया। दो तरीके होते हैं वैसे, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं आपको समझाने के चक्कर में यहाँ भूल गया था। हाँ, यहाँ पे अगर हम सेल्फ डॉट ने एज और नेम कर देते हैं, ये हम इसके अंदर गेट कर सकते हैं। अभी देखना, प्ले करते हैं, इसका नाम नहीं आया सही तरीके से, क्यों नहीं आया? हाँ लग गया पता। ये तो जो है ना, इसको इसके अंदर गेट कर सकते हैं, हाँ गेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से? क्योंकि हम ये नहीं लगाएंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तभी इसको यहाँ पे गेट कर सकते हैं। यार आप समझ नहीं रहे, मेरी बात नहीं समझे बिल्कुल भी। प्ले करते हैं, अब देखो ये आ गया ना 20 एंड 80, ठीक है, आगे एज भी आ गया, नेम भी आ गया। हमने 2 बार वो पास कर दिया था, यहाँ पे भी पास कर दिया था, वहां पे भी पास कर दिया था। अब देखो अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे हम आर्गुमेंट नहीं लिखते, सपोज मतलब आर्गुमेंट, ये तो आर्गुमेंट हमने कर दिए ना, आप नहीं समझोगे यार, मेरी बातें आप समझते नहीं समझोगे, कभी भी नहीं समझोगे जब तक आप हाथ से नहीं करोगे। ये देखो एज और नेम पास किया, ठीक है, अभी ये हमें एरर दे रहा है, इन्होंने बोला डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लें और या तो यहाँ पे डिफाइन कर लें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास कर देंगे, पहले एज है तो एज पास करेंगे, एज पास कर दी, उसके बाद मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब ये एरर बिल्कुल भी नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला भाई? एरर क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि हम यहाँ पे पास करेंगे एज, हम यहाँ पे पास करेंगे एज एंड नेम, ठीक है। अब यही सारी चीजें हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, यही होता है कंस्ट्रक्टर। ये देख लो, आगे बात समझ, इसको प्ले करते हैं। अब ये देखो 20 एंड हसीब आ गए। आप सोच रहे हो यार इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते। नहीं यार, वो यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमने क्लास बनाई है ना, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। अब एक बच्चे का डेटा यहाँ पे होगा, फिर हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, आपको बना के दिखाता हूँ मैं, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। अभी ऐसा करता हूँ, आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ठीक, ये एक बच्चा है, उसके बाद ये दूसरा बच्चा है। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं,
ये दूसरे बच्चे का डेटा है। उसके बाद नीचे आ जाए हम यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास मिस्टेक होगी, ऐसे नीचे आओ, अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे, हाँ अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, ये एक बच्चे का डेटा है, ये दूसरे बच्चे का डेटा है, आपको कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है यार, ये ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास कर लिया, ठीक है। अब सीन ये होने वाला है, या तो हम यहाँ पे प्रिंट कर दें उस बच्चे का नेम, या तो हम सब बच्चों का नेम एक ही पास कर दें, ठीक है, आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अभी जो है ना कंस्ट्रक्टर, इसको, ये तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम पास करेंगे बच्चे का नेम, या फिर मतलब चलो बच्चे का नेम पास करते हैं, सपोज मैंने कर दिया हसीब पास कर दिया, ठीक है। अब नेम की बजाय यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। हम सपोज यहाँ पे या तो रोल नंबर कर लो या एड्रेस कर लो, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। अब ये एड्रेस डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर नहीं ऐड किया, हम यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, अब ठीक है, और यहाँ पे हम उसका एड्रेस पास कर देंगे। ये होता है कंस्ट्रक्टर्स यानी कि फंक्शंस। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पास करूँगा। अब यही सारी चीज़ें हैं, यही इन चीज़ों के बारे में सीखो, यही होते हैं क्लासेस, यही होते हैं ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको ऊप्स करवाई, ठीक है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया। अब कंस्ट्रक्टर्स के बाद मैंने आपको उसकी जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो तो जस्ट वैसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटराइज यानी कि पैरामीटर्स पास किए। अभी हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस आपको नाम से ही पता है, इनहेरिटेंस है। तो अभी हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था ओप्स के क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, एंड देन मैंने यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बहुत डीपली समझाया था। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो अभी हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो इस लूप को आप जितना टाइम दोगे ना, उतना आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके करियर के लिए बेस्ट है। इनहेरिटेंस क्या होती है? अब इनहेरिटेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनहेरिट होगा कुछ ना कुछ, यानी कि किसी की प्रॉपर्टीज किसी के अंदर जाएंगी। जाहिर सी बात है, बाप की प्रॉपर्टीज यानी कि फादर है, वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके बच्चों में जाएंगी। तो फादर की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस पास की जगह पे कुछ भी कोड लिखा होगा ना, वो सन के अंदर होगा, मतलब सन उस चीज को यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी लैंड है, एंड बहुत सारे पैसे हैं, वो आपके ही हैं, तो बाप की प्रॉपर्टीज बेटे के अंदर आ गई हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। इसके अंदर हम चेक करेंगे पाइथन के कोड की हेल्प से किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया हुआ है कि इनहेरिटेंस क्या होती है। हम यहाँ पे एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर यानी कि एक फंक्शन। सपोज यहाँ पे लैंड नाम का फंक्शन बना लेते हैं। लैंड नाम का फंक्शन बनाते हैं। आपको पता है सेल्फ लाजमी है, सेल्फ तो भाई लाजमी है, सेल्फ ना लिखा तो जीना हराम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं, एंड मतलब सेल्फ लिख लिया, एंड देन अभी इस लैंड को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हैव 50 एकड़। सपोज मैंने ये लिख दिया हैव 50 एकड़। आई थिंक सो स्पेल रॉन्ग है या राइट है मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही ठीक है। तो फादर का, ये फादर की क्लास का सब कुछ हो गया। अब हम चलते हैं बेटे के साथ। तो बेटे के पास चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो करेगा मनी को। आप सेम भी बना सकते हैं, चाहे दोनों को लैंड कर दो, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए इनहेरिटेंस क्या होती है वो बताऊंगा यहाँ पे। अब देखना, यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज लिख देते हैं हैव मनी। सपोज मैंने लिख दिया हैव मनी। आई होप आपको आइडिया होगा। अभी क्लासेस बन गई हैं, उसके अंदर का मसाला भी आ गया, लेकिन इसका अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्लासेस वगैरह और ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स बनेंगे, तभी हमारा कोड सही तरीके से काम करेगा। हम यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट सिर्फ सन का, फादर का नहीं, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टीज ये देखो यहाँ पे, ये फादर यहाँ पे आ गया सिर्फ एक कीवर्ड के नाम से, तो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ट्राई करके देख लेते हैं। सपोज हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल टू लेते हैं सन के, ये सन है हमारा, एंड देन जस्ट सन क्लास का नाम लिख दो। मतलब यहाँ पे चलो यार आप ऐसा करो, एस डॉट
नहीं बल्कि अंडरस्कोर लगाना है, SOBJ लिख दो ताकि आपको पता चल जाए कि ये सन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड ठीक है, अब सही हो गया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो बन गया सन का। प्ले करते हैं क्या बनता है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, नया टर्मिनल, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने जो किया है यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ये जो है इंस्टेंस यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज ये कॉल नहीं की मेथड के थ्रू। ऑब्जेक्ट बन गया, क्लास भी बन गया, लेकिन इसके अंदर जब भी हम यहाँ पे फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, तब हमें इनका ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल है, बहुत ईजी है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे एस अंडरस्कोर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ना, आपको थोड़ा टफ सा लग रहा है बट इट्स ओके, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड। अब देखना, हम बेटे के ऑब्जेक्ट से बाप के फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, जस्ट आप लैंड लिख दो। ठीक है, अब ये देखो, ये बेटे का नहीं था, मतलब ये देखो ऑब्जेक्ट का है ना, सन का है, मतलब सन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब जो सन का ऑब्जेक्ट है वो बाप के मेथड को, फंक्शन को क्यों कॉल कर रहा है, यहाँ पे देख लो ना, ये तो सन का है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इनहेरिटेंस दी हुई है, इनहेरिट किया हुआ। अब उसी तरह आप यहाँ पे कर दो, अब ये इसका अपना होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मनी कर दो एंड आप इसकी पैरेंथेसिस लगा दो एंड देन इसको प्ले करते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। प्ले किया, अब देखो हैव 50 एकड़ हैव मनी। अब देख लो कि जो यहाँ पे आपको मतलब सही समझ लगी, समझ आ गई आपको कि यहाँ पे हुआ क्या। अब ये देखो, ये लैंड फंक्शन जो था, लैंड मेथड या फंक्शन एक ही बात है, तो ये सिर्फ बाप का था यानी कि पेरेंट का था, फादर का था, लेकिन ये बेटे के पास कैसे आया, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पे इनहेरिटेंस की हुई है। अगर तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं करते तब हमारे पास एरर आएगा और ये कॉल नहीं होगा। प्ले करते हैं, देखते हैं। अब ये देखो एस ऑब्जेक्ट यानी कि सन का ऑब्जेक्ट है ना, वो उसके पास ये है ही नहीं है, नो एट्रीब्यूट लैंड, मतलब ये एट्रीब्यूट यानी कि प्रॉपर्टी है ही नहीं है, तो हम क्यों कॉल कराएंगे, हम यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे इसको, यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे। अब सही आएगा, अब आंसर आ जाएगा। ये देखो, मतलब जो बाप का है वो बेटे का, लेकिन जो बेटे का वो बाप का नहीं है। ये सही तरीके से अपने दिमाग में बिठा के रखना। एंड ये होता है इनहेरिटेंस। अभी इसकी 4 टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस की। अभी के लिए मैं आपको सिंपल इनहेरिटेंस ही बताऊंगा, पहले सिंपल इनहेरिटेंस बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा इसकी बाकी 3 प्रॉपर्टीज। तो बताता हूँ मैं आपको सिंपल इनहेरिटेंस क्या होती है। बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, इसको तो हटा दो ना, ये जस्ट अभी हमने इनहेरिटेंस के बारे में देखा था एंड चलो वही सारी की सारी ही हटा दो। अभी मैं आपको सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा, सिंपल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करती है। सिंपल इनहेरिटेंस, अभी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए तो मुझे नहीं कहना। अब यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है। कमेंट सेक्शन में कुछ होते हैं बैक बेंचर्स जो शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। सिंपल इनहेरिटेंस अब लग जाओ कमेंट्स के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको इन्जॉय करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस इसीलिए इन्जॉय करते रहना चाहिए। तो अभी इस सिंपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होता है, एक ही चाइल्ड होता है, बस। ठीक है, एक पेरेंट और एक ही चाइल्ड जिसके अंदर इनहेरिटेंस हो रही होती है। आई थिंक आप गेट करके अभी हम कोड करके देखते हैं। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस होंगी, इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। यहाँ पे पहले ए क्लास बनाते हैं, ए क्लास बनाते हैं। ठीक है, और हमने डबल कर दिया। अभी ए क्लास बनाई, उसके बाद अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। हम सपोज चाहते हैं कि भाई हम कर दें 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं। 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी, या यूज़र से इनपुट ले लो, या तो मैं तो मतलब इतना नहीं करूँगा, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ही इनपुट ले लेता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ना ये काम। तो अभी ये देखो, ये क्लास के वेरिएबल्स हैं, फंक्शन के वेरिएबल ने, यहाँ पे सेल्फ का यूज़ होने वाला है। अब सेल्फ का यूज़ किस तरीके से होने वाला है बताता हूँ मैं। अब ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाने के बाद सेल्फ कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया। इसका हम यूज़ करेंगे नीचे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, हम यहाँ पे लिख देंगे सन एंड आगे आके यार ये पॉपअप आता है, ये मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट n1, ठीक है, n1 एंड देन प्लस कर देंगे सेल्फ डॉट n2।
बस इतना सा काम है। ये हमने बना लिया, ऐड का फंक्शन बना लिया। अब हम एक और क्लास बनाते हैं जिसके अंदर इनहेरिटेंस का लेके आएंगे कॉन्सेप्ट। क्लास बनाई, चलो यार बी नाम की क्लास बना ली। अब इसके अंदर इनहेरिटेंस लेके आएंगे। पहले सिंपल ही प्रोग्राम लिखते हैं, ये सारा का सारा वैसे रहने वाला है, मतलब ये उठाओ, ये मसाला उठाओ और नीचे लेके आ जाओ। ये मसाला हमने उठा लिया है, नीचे लेके आ गए। अब हम यहाँ पे जस्ट हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, SUB लिख दिया, एंड यहाँ पे भी SUB ही लिखेंगे, SUM नहीं लिखना, एंड यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। काम सारा वही है। अब देखना, अभी इनहेरिटेंस नहीं की क्योंकि हमने यहाँ पे A नहीं लिखा। जब A लिखेंगे तब इनहेरिटेंस बनेगी। तो अभी के लिए मैं वैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं की तो जाहिर सी बात है पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है, एंड देन पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को भी कॉल करना लाजमी है। हम यहाँ पे कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट ऐड फंक्शन है हमारा, जाहिर सी बात इसको कॉल करना लाजमी है। एंड देन हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी, जाहिर सी बात है हमने दो क्लासेस बनाई है। अभी हम बी के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे उसके, हमने सब नाम का बनाया फंक्शन। अब ठीक है, हमने कर लिया, अब सही है। अभी देखना, ये अपना फंक्शन मतलब ये तो फर्स्ट का काम करेंगे और ये तो सेकंड क्लास का काम करेंगे। प्ले करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये देखो, ये आंसर आ गया। अभी हम इनहेरिटेंस करेंगे। अब इनहेरिटेंस में ये है कि हम इनहेरिटेंस कर लिया, अब ये देखो दोनों कॉल हो। तो गाइज इनहेरिटेंस के बारे में आपको पता चल गया है, डिफॉल्ट इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस का भी आपको पता चल चुका है। अभी हम बात करेंगे मल्टी इनहेरिटेंस क्या होती है। अब इनहेरिटेंस तो बहुत इजी है, आपको पता चल चुका है, बट आपको इसका कोड रिवाइज करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड अभी मल्टी इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि वन पेरेंट होगा, ठीक है, वन पेरेंट होगा और मल्टीपल चाइल्ड होंगे। इसकी भी ये मल्टी इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस दोनों आपको एक चीज़ लगेगी, लेकिन एक चीज़ नहीं है। अभी पहले इस चीज़ को ही देख लो। यहाँ पे क्या सीन होता है, एक फादर होता है यानी कि एक पेरेंट होता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड इस सेंस में होते हैं कि फादर का सन होता है और सन का आगे ग्रैंड सन होता है। इनहेरिटेंस इन दोनों में ही होगी, लेकिन फादर की सन में होगी और फादर की ग्रैंड सन में होगी और सन की ग्रैंड सन में के अंदर होगी। सीन वही है कि इनहेरिटेंस करवानी किस सेंस में करवानी है, करवाता हूँ जी। चलिए जी, अपना कीबोर्ड रेडी कर लें। हो गए रेडी? आप पानी शानी पी लिया? अभी बनाते हैं एक क्लास बना ली जिसका हम नाम चलो रख लेते हैं, पेरेंट रख लेते हैं या फादर रख लो। अब यहाँ पे कॉलन लगा के नीचे आओ, यहाँ पे रख दो सर नेम, चलो सर नेम रख दो। और सर नेम आपका फॉर एग्जाम्पल सर नेम आपका खान है। एंड देन नीचे आ जाओ। अभी इतना ही ठीक है। अब ये जो खान है ना, हम बेटे को भी देंगे और बेटे के बेटे को भी ये नाम देंगे। किस सेंस में होगा अभी देखना। हम एक और क्लास बनाते हैं, एक और क्लास ये बना ली। अब यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, सपोज सन रख देते हैं। एंड अभी यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस करवानी है पेरेंट की, ठीक है। ये चीज आपने देने के अंदर रखनी है। यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है, जब अगला ग्रैंड सन आएगा ना, उसके अंदर हमने ये सन का ये इस सन को इनहेरिट करना, नॉट पेरेंट की तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गई है, और जब इसके अंदर आ गई है तो इसके अंदर वाली ग्रैंड सन के अंदर चली जाएगी। आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, नीचे ही चलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा फॉर एग्जाम्पल, चलो यार शो नाम का फंक्शन बना लेते हैं। शो नाम का फंक्शन है और उसके अंदर आपको पता है सेल्फ तो लाजमी लगाना है। अगर हमने इस चीज को इस वेरिएबल को गेट करना है, तो मतलब बाहर की चीजों को गेट करना है, तो सेल्फ यूज होगा। अभी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉपअप आता है ना, ये भाई मेरी गलती नहीं है, ये पाइथन वालों को बोलो। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है तो नहीं है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट सरनेम, यानी कि ये वाला वेरिएबल पास कर देंगे। अभी ये सेल्फ जो है ना, ये बाहर की चीज़ों को गेट कर लेगा, तो सेल्फ इसीलिए होता है। अभी हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करो, एक और क्लास बना लो सेम एज, बिल्कुल वैसी की वैसी क्लास बना लो। उसके अंदर चेंजिंग ये करेंगे, हम इसको ग्रैंड सन कर देंगे, यानी जी सन कर लो या ग्रैंड सन कर लो,
शो नाम का वेरिएबल आप इसको 1 कर दो, इसको शो 1 कर दो और इसको शो 2 कर दो, चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे पेरेंट नहीं करना, यहाँ पे आपने सन करना है, नोट पेरेंट, यहाँ पे आपने सन कर देना है। अब ये सन वाला इसका आपने कैपिटल में लिखना है, क्लास हमेशा कैपिटल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा सीन सही है। अब ये देखो 3 क्लासेस बना ली। अभी दोबारा से मैं आपको करवाता हूँ सीन यहाँ पे क्या आने वाला है। एक क्लास बनाई पहले, ठीक है, ये अब इसको इनहेरिट करना है इसके बच्चे के अंदर, और फिर इसको इनहेरिट करेंगे इसके बच्चे के अंदर। आई थिंक सो गेट करके हो आप, मतलब बच्चे के अंदर इनहेरिटेंस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अब किसका वेरिएबल बनाएंगे, गैस करो किस चीज़ का वेरिएबल बनाएंगे, बताओ कमेंट के अंदर। अभी वीडियो को पॉज कर दो और बताओ। अभी हम इसका भी बनाएंगे और इसका भी बनाएंगे, लेकिन पेरेंट का नहीं बनाएंगे क्योंकि वो तो दोनों के अंदर इनहेरिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे बना लेंगे इक्वल टू करेंगे और सन, यानी कि सन जो सेकंड वाली क्लास है उसको कर देंगे यहाँ पे उसका। अब ये रेड लाइन इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमने कैपिटल के अंदर लिखना था। अब सही है। अब जो ऑब्जेक्ट बनाया है एस, इसको डॉट के साथ जो हमारा वेरिएबल था, वो जो था हमारा फंक्शन था, तो शो 1 था, इसको कॉल कर दो। अब ये जो ये वाली चीज़ कॉल होगी और साथ में ये चीज़ कॉल होगी। अभी प्ले करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखना, ये देखो अली खान, मतलब अली इसका नेम था और सेल्फ के साथ इसको हमने गेट कर लिया। इसी तरीके से हम ग्रैंड सन के लिए भी गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे, बहुत ईजी है। हमने क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है ग्रैंड सन का, और उसको हम नाम दे देंगे ग्रैंड सन का GS के नाम से कर लो, और GSON, ठीक है। अब इसको भी आपने कैपिटल में लिखना था, खैर मैंने तो स्मॉल में लिख दिया, आप कैपिटल में करें ना। वैसे कैपिटल में लिखोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी कोई गलती तो नहीं होती आई थिंक सो। कभी मैं तो कैपिटल में लिखता हूँ, तो शो कर दिया एंड देन हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब सब ओके, सीन ओके है। अभी यहाँ पे इसको प्ले करते हैं एंड लेट्स सी। अभी इसको भी हमने अली बोला हुआ है, इसको नहीं, इसको हम बोल देते हैं सपोज जैन, इसको जैन बोल देते हैं। अभी प्ले करते हैं। अब ये देखो अली खान और जैन खान हो गया। अभी अगर हम इस पेरेंट को भी गेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल एज इट इज है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करवा लो, सिंपल एज इट इज है। कैसे करना है चलो यार करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सीन क्या है यार, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम पी नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी पेरेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, हम पेरेंट लिख देंगे, पेरेंट एंड देन अब इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं। मेथड तो इसका है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे प्ले करते हैं। अब ये अली खान और जहर खान है। अभी इसको किस तरीके से गेट करना है, हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं इसको, और पी डॉट सरनेम के साथ भी गेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आई थिंक सो आप गेट कर चुके हो। तो यही होता है हमारा मल्टी इनहेरिटेंस। इसके साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, और उसके बाद मल्टीपल लेवल और मल्टी लेवल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चलो मैं बता ही देता हूँ। जाहिर सी बात है, बताना तो है, 4-5 घंटे आपका सर खाना है मैंने। हाँ तो पानी शानी पी लिया आपने, बैठ जाओ कीबोर्ड लेके, अपना रजिस्टर भी पकड़ लो, नोट्स बनाते रहिए करो। अभी हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। अब हमने जस्ट सिंपल इनहेरिटेंस देखा था, और उसके बाद हमने मल्टी इनहेरिटेंस देखा था। अभी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, इसके बाद हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होगी। बस ये 4 टाइप्स की होती हैं। मज़ा आने वाला है इसके अंदर एक आपको आइडिया होने वाला है प्रोडक्ट किस तरीके से सबमिट किया जाता है। अब यहाँ पे हम 3 क्लासेस बनाएंगे, और बना के पहले दिखाता हूँ। सीन यहाँ पे ये होता है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाले हैं। एग्जांपल इस सेंस में होगी कि एग्जांपल हमारी इस सेंस में होगी कि एक हम वेबसाइट रेडी करेंगे। सपोज एक हम वेबसाइट रेडी करते हैं, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है फ्रंट एंड, और एक होता है बैक एंड। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास ये वाली वेबसाइट बनती है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट बनती है। अब हमारे पास 3 क्लासेस होंगी टोटल, ये क्लास 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी, ठीक है।
हमारे पास 3 डेवलपर होंगे, नहीं 2 डेवलपर होंगे और एक समझ लो एक सॉफ्टवेयर हाउस होगा जो बॉस को सबमिट करेंगे काम। इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करते हैं और अपने कोर्स को ही फोकस करेंगे। तो अभी हम बनाते हैं क्लास। सबसे पहली क्लास होगी हमारी चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए नहीं पेरेंट के लिए होगी, हमारे पास मल्टीपल है ना पेरेंट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सपोज हमारा डेवलपर 1 डेवलपर 1। अभी यार मेरे कीबोर्ड का मसला है तो इसकी वजह से ना यहाँ पे हम पहली 2 क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस यूज नहीं करेंगे, तीसरी के अंदर हम मल्टीटास्क कर लेंगे पैरामीटर्स को। अभी यहाँ पे हम बनाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज को स्टोर कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे HTML लिख लेंगे एंड हम यहाँ पे CSS लिख लेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड बेसिकली यही होता है, जावास्क्रिप्ट को मैं नहीं मानता फ्रंट एंड के साथ। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो होगा फ्रंट एंड नाम का। फ्रंट एंड लिख लो या अकेला ही फ्रंट, चलो यार अकेला फ्रंट एंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ होगा। अब ये सेल्फ आपको पता है, ये वाला सेल्फ ऊपर की चीजों को गेट करेगा, ये तो आपको पता ही है। सेल्फ इसीलिए लगाते हैं कि हम ऊपर की चीज़ों को या कहीं और की बाहर के घर वालों की चीज़ों को गेट कर सकें। एक शॉप है दूसरी शॉप की चीज़ें उठा सकें। तो फ्रंट का हम एक फंक्शन बना चुके हैं। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट। अब प्रिंट हमने क्या करना है, ऊपर वाली चीज़ें प्रिंट करनी है हमने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रंट एंड की लिखेंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम। चलो यार लिखते हैं फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड की स्पेलिंग ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट फ्रंट। अब ये फ्रंट आ गया। अब यहाँ पे ये देखो फ्रंट FORNT, हाँ सही है, आई थिंक सो फ्रंट एंड ये भी सही है। ये ग्रीन क्यों नहीं आया, आ जाएगा कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब क्या सीन क्या हमने यहाँ पे करना है, इस पूरी क्लास को कॉपी करना है हमने, एक और क्लास बनानी है हमने। नीचे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे इसको डेवलपर 2 कर दो, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस नहीं लगानी। ठीक है, अब यहाँ फ्रंट है ना, यहाँ पे इसको बैक कर दो, इसको बैक कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको पता है बैकएंड के अंदर क्या यूज हो रहा होता है। हम चलो यार अकेला अभी के लिए पाइथन ही लिख लेते हैं। ठीक है, अभी ये फ्रंट है, हम यहाँ पे बैक करेंगे, बैक। हाँ अब ठीक है, और चलें यार इसको ना बैक एंड ही ठीक है, इसको बैक एंड कर देते हैं और इसको हम फ्रंट एंड कर देते हैं, एंड फ्रंट एंड। हाँ अब ठीक है, हमने इसको फ्रंट एंड कर दिया और इसको भी हमने फ्रंट एंड किया हुआ है ना, इसको बैक करेंगे, इसको करेंगे बैक। अब सही है, इसको बैक कर दिया, ये ग्रीन हो गया। ये देखो, अगर तो ये वाइट दिख रहा होता ना तब भी समझ लो हमारा एरर है। तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। अभी हमने मल्टीपल काम कर लिया है, अब इन दोनों चीज़ों को स्टोर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये डेवलपर 1 था जो फ्रंट एंड का काम कर रहा था और ये डेवलपर 2 है जो बैक एंड का काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक वेबसाइट रेडी करनी है। अभी मतलब जो बड़े बड़े टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ना, वो इसी को यूज करके किए जाते हैं। अभी ये अपने बॉस को काम सबमिट करेगा इनहेरिटेंस के थ्रू। अब सपोज चलो जी इसका हम टास्क रख देते हैं नाम अपनी क्लास का, उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे, मतलब आर्गुमेंट एज एन हम इसको इनहेरिट करेंगे। हम लिखेंगे डेवलपर 1 एंड डेवलपर 2। ये देखो इन दोनों को इनहेरिट कर दिया। अब इनके ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ना मेथड बनाने की जरूरत है, सिंपल इन दोनों को ही करेंगे काम। सीन यहाँ पे क्या होने वाला है, हम यहाँ पे डेफ शो नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद सेल्फ का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है बाहर की चीजों को गेट करना है तो हम सेल्फ यूज करेंगे। एंड हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हम चलो यार कर देते हैं आवर वेबसाइट। चलो ये बस इतना लिख लिया। अभी हमारा प्रोग्राम रेडी है, बट इसको कॉल करना लाजमी है, इस क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाना लाजमी है। किस तरीके से बनेगा, इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं है, बस मेथड को यूज कर सकते हैं। हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो टास्क मतलब थर्ड जो क्लास है हमारी उसका होगा। अब यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस हमने लगा दी, ये तो बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब इसके जो मेथड है उसको कॉल करना है। हम लिखेंगे टी डॉट बैक, हमने कैपिटल में लिया था या मतलब हमने लिया था,
हाँ स्मॉल में लिया था। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जस्ट ऐसे कर देंगे एंड देन नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे टी डॉट फ्रंट एंड ये रहा। पहले फ्रंट एंड होता है बाद में बैक एंड होता है, आपको पता ही है। तो हम ऐसा करेंगे खूबसूरती के लिए, ऐसे लिख लेंगे, जैसे मर्जी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। एंड आपकी अपनी पाइथन है, आपके पापा जी की है ना। तो अब सीन यहाँ पे ये होने वाला है, ये भी कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया, उसकी मेथड्स को भी कॉल कर लिया, लेकिन इस शो को भी कॉल नहीं किया। तो शो को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जस्ट टी डॉट शो लिख देंगे। अब देखो, मतलब समझो, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो, हमने इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर लिया इसके अंदर। अब इनका काम नहीं है, छोड़ दिया इनको हमने, क्योंकि इनके अंदर इनहेरिट कर लिया है। इसका जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसकी मेथड्स को कॉल किया, फ्रंट एंड को कॉल किया। ये देखो फ्रंट एंड को कॉल किया, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक एंड लिखना था, अच्छा लगना चाहिए ना। अब सही है। अब इसको फ्रंट एंड को कॉल कर लिया, बैक एंड को कॉल कर दिया, या और इसके बाद शो को कॉल कर दिया। अभी देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। प्ले किया, अब ये देखो, अभी देखो बैक एंड पाइथन है और ये हमारी फ्रंट एंड क्यों नहीं आई, बताओ ना जरा, हमारी फ्रंट एंड क्यों नहीं आई। सेल्फ डॉट बैक और टी डॉट फ्रंट, हाँ सही है। एंड देन हमारा फ्रंट एंड भी आ गया, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड एंड सेल्फ डॉट, ये भी सही है, सेल्फ डॉट फ्रंट, ये भी सही है। अभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि हमारा फ्रंट एंड प्रिंट क्यों नहीं हुआ। हमने सारा कोड एक्यूरेटली किया है, बट हाँ बताओ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाई। तो अब लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगा चुके हैं, हम प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रंट एंड HTML CSS हो गया और बैक एंड पाइथन हो गया और आवर वेबसाइट। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें काम करती हैं, मतलब जो चीज़ें हम लिखेंगे वही चीज़ हमें आंसर के अंदर मिलेंगी। कोड को रीयूज करने के लिए बेसिकली होती है पाइथन। अभी यहाँ पे देखो, हम इसको फ्रंट एंड को 2 बार अगर लिखते हैं ना, अब देखो हमने ऊपर सारा कुछ कर चुके हैं, हमने जस्ट ये 2 बार फ्रंट एंड लिखना है एंड देखना क्या कमाल। देखो अभी ये देखो 2 बार आ गया, कोड को रीयूज कर चुके हैं। अब आप सोच रहे हो प्रिंट भी तो कर सकते थे ना यार, वो बेसिक पाइथन को छोड़ दो, अब डिफिकल्टी के अंदर आ जाओ, मजे की है पाइथन। तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, हम हायरार्चिकल की बात करेंगे। तो सीन ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। पहले तो इस चीज को समझते हैं, ये होती क्या है। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस ये होती है कि हमारे पास 1 पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, ठीक है। 1 पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड होने का मतलब ये है कि जो हर बच्चा है वो अपने बाप को यानी कि पेरेंट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि आपके घर के अंदर, मतलब जाहिर सी बात सबका बाप एक ही होता है और उसके 2 बेटे, फॉर एग्जाम्पल एक बाप है। अब मेरी लैंग्वेज पे नहीं जाना, अब कमेंट सेक्शन के अंदर शुरू हो जाना। एक बाप है और उसके बाद बहुत सारी जायदाद है, सपोज उसके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब 1 करोड़ के अंदर कितने लाख होते हैं मुझे नहीं पता, 50 लाख होते हैं, मतलब 50-50 करके 50 लाख इसको मिलेंगे और 50 लाख इसको मिलेंगे, ठीक है। अब ये एक्सेस कर सकते हैं इस 1 करोड़ को, ठीक है, इक्वली। लास्ट सेक्शंस के अंदर ऐसा नहीं था, अगर आप इतनी अच्छी समझ चुके हो, लास्ट सेक्शंस के अंदर ऐसा नहीं था। समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। हमने बनाई हुई है 3 क्लासेस, एक पेरेंट है और 2 उसके बच्चे हैं, सन 1 है, सन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये होने वाला है, हमने इसको अभी इनहेरिट नहीं किया हुआ, चलो इनहेरिट कर सकते हैं, कर देते हैं। हम यहाँ पे पेरेंट कर देते हैं और इसको भी पेरेंट कर देते हैं, पेरेंट कर दिया। अब मतलब यार हो चुकी है, आपकी होगी है, ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो गई है। अब इसके अंदर जो भी काम होगा वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। अब इसके अंदर ये नहीं है कि ये पेरेंट यहाँ पे लिखना है और ये सन यहाँ पे लिखना है, नहीं, वो मल्टी लेवल पे, मल्टी पे था, मल्टी पे, मतलब आपने मेरी जाना है वर्डिंग पे, मल्टी पे था, नोट मल्टीपल। आपको समझाने के लिए मुझे बहुत टफ स्लैंग यूज करनी पड़ती है। तो सीन यहाँ पे ये है, जैसे हमने वो सरनेम दिया था वैसे ही यहाँ पे सरनेम देंगे, तो सारा सीन वही होने वाला है यहाँ पे हायरार्चिकल के अंदर। चलो यार करके दिखाता हूँ मैं आपको। सीन यहाँ भी है, हमने बनाया सरनेम इक्वल टू खान। ऐसा करते हैं, कोड को लेना है उधर से, हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था आई थिंक सो, हाँ यहाँ पे हमने किया था।
तो यहाँ पे सीन ये हो रहा है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी से होता है ना कॉपी, तो यहाँ पे आ जाओ एंड देन इसको क्या करना था यार, कंट्रोल वी करना था, हाँ सही है अब, ठीक है। नहीं यार नहीं हो रहा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, नहीं अभी भी नहीं हुआ, पहले तो कॉपी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो मुझसे कॉपी भी नहीं हो रहा, कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे आए, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो सीन यहाँ पे क्या होने वाला है, एक पेरेंट है, ठीक है, उसका एक बेटा ये वाला है और एक बेटा यहाँ पे ये वाला होने वाला है, सन 2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सन 1 नहीं करना, हमने यहाँ पे पेरेंट करना है, ये पेरेंट कर दिया और यहाँ पे तो पेरेंट ऑब्वियसली है ही, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है, ठीक है। और वैसे ही हम नीचे इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेना है और इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेना है, और ये तो इनहेरिट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे एंड वो गेट कर लेंगे इस खान को, और यहाँ पे अली आ जाएगा और यहाँ पे खान आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने करना है, मतलब बाकी किस तरीके से कर सकते हो, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, अगर कर लें तो कमेंट सेक्शन के अंदर कोड लिख देना। हाँ तो भाई सीन ये है, हम इनकैप्सुलेशन की बात करने वाले हैं। इनकैप्सुलेट बात सुना होगा आपने नाम, बात भी सुनी होगी, आप कैप्सूल खाते हो, आप मेडिसिन खाते हो, वो क्या होता है, एक कैप्सूल होता है जिसको हमने पूरा निगलना होता है और उसके अंदर हमारी मेडिसिन होती है जो प्राइवेट होती है, हम कैप्सूल खोल के नहीं खा सकते। वो विटामिन वाला कैप्सूल बात नहीं कर रहा, हाँ वो भी है, कैप्सूल खाने के लिए होते हैं, उसको निकाल के, और वो पाकिस्तान क्या करते हैं, उसको उसका जो बीच का होता है लिक्विड वो निकाल लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अभी इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है प्राइवेसी। प्राइवेसी किस टाइप की, एक प्राइवेसी होती है प्रोटेक्टेड टाइप की और एक होती है प्राइवेट टाइप की। अब ये दोनों चीजें क्या है, और इनकैप्सुलेट यानी कि एक्सेस ऑफ डेटा, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ डेटा इस चीज का क्या मतलब है, एक क्लास के अंदर ही हम काम करेंगे। अभी देखते हैं, ये क्लास बनाई हुई है, कुछ भी नहीं लिखा, अभी जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना तब आपको सही तरीके से समझ आएगी। अभी प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, अंडरस्कोर एक है, और प्राइवेट का मतलब है डबल अंडरस्कोर। यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, अगर तो आपका कभी पाला पड़ जाए इसके साथ तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड, और कभी पाला पड़ जाए आपका इसके साथ तो होता है प्राइवेट। अब ये किस तरीके से काम करता है, पहले तो बनाते हैं एक फंक्शन, अभी आपको सही तरीके से समझ आएगी। अभी एक बार कोड लिख लेते हैं एंड देन आपको समझाता हूँ, एंड कोर्स को पूरा फॉलो करना एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फॉलो कर देना, फॉलो। बात करते हैं हम यहाँ पे ए के लिए, ए की वैल्यू क्या है। अब ए की वैल्यू 10 है तो जाहिर सी बात है हमें ए की वैल्यू यहाँ पे, चलो यार कॉलन लगा लेते हैं, अच्छा लगता है। हम अब देखना, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताओ अभी ए को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। आपको पता है हमने सेल्फ क्यों लिखा है, पोज करो पहले, मैंने हिंट दे दिया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ए, ठीक है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ए। अब इस तरीके से हम बाहर की चीज़ों को गेट कर सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन है ना, अब क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे बात करेंगे बी के लिए, तो बी की वैल्यू क्या है भाई, अब ये तो पॉपअप आता है ना जो, ये भाई मेरी गलती नहीं है, ये पाइथन वालों को बोलो, आपको देखने ही नहीं देते वैल्यूज को। अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बी। अब यहाँ पे ये सीन है, हमने इसका ऑब्जेक्ट पहले से ही बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट लिखो, या ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू आगे क्लास का नाम दे देना, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे सीन बेसिकली क्या होने वाला है, हम इस बी को गेट नहीं कर सकते बाहर, मतलब इस क्लास के अंदर गेट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। अब ये आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा ये। हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अभी यहाँ पे नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट से मेथड बनाते हैं जो कॉल करेगा शो को, यानी कि शो फंक्शन है ना, इस शो फंक्शन कॉल करेगा। एंड ठीक है, अब यहाँ पे सीन क्या होगा अभी देखना, अभी प्ले करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। प्ले किया एंड यहाँ पे ये देखो, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। ये दोनों आ गए, क्यों आए, क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर है, ठीक है, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसके मेथड के अंदर। लेकिन मैंने कहा लेकिन, अब यहाँ पे सीन क्या होना,
ये देखना। अभी यहाँ पे पहले तो हम प्रिंट करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड का क्या मतलब है, क्लास के आउटसाइड, मतलब इनसाइड तो दोनों, ये जो थी ना इनसाइड, ये क्लास के अंदर अंदर है, ये दोनों हम कर सकते हैं गेट। लेकिन मैंने कहा लेकिन, अभी मेरी वर्डिंग पे गौर करो, कोड पे फोकस करो, ये हम क्लास के आउटसाइड हम उसकी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं। तो आउटसाइड वैल्यू गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, ये देखो ऑब्जेक्ट, अब सेल्फ का वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे ऑब्जेक्ट। पहले तो एक ही वैल्यू गेट करते हैं, इसी को पूरा को कॉपी करो, कॉपी कर लो पूरे को, एंड नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो, एंड जस्ट यहाँ पे कर दो $_b, क्योंकि हमने अब b की बारी है। तो यहाँ पे सीन क्या है, पहले ये तो इनसाइड हम गेट कर रहे थे ना, इनसाइड डिस्प्ले करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे, लेकिन इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि प्रोटेक्ट कर देना या प्राइवेट कर देना। अभी a जो है वो प्रोटेक्टेड है और b जो है प्राइवेट है। अभी यहाँ पे देखना, अभी b की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ a की होगी। तो ये देखो आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब 10 की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन a ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट b। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने b को प्राइवेट किया हुआ है। ये देखो हमने b को प्राइवेट, $_ का मतलब होता है प्राइवेट करना। तो भाई बस यही होती है आपकी इनकैप्सुलेशन। तो अभी मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये इनकैप्सुलेशन तो मैंने करवा ली, तो अभी मैं आपको अब्स्ट्रक्शन करवाता हूँ। अब्स्ट्रक्शन का मतलब अब्स्ट्रक्ट नाउन, आपने इंग्लिश के अंदर सुना होगा वर्ड, तो वो क्या सीन होता है इसका। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन आप python.org की वेबसाइट से देख लो। तो बात कर रहे हैं हम अब्स्ट्रक्शन की। अब्स्ट्रक्शन क्या है, अब्स्ट्रक्शन आपने अब्स्ट्रक्ट नाउन सुना होगा इंग्लिश में, तो इसमें सीन ही होता है, हिडन डिटेल्स होती हैं। अभी हिडन डिटेल्स कौन सी, अभी ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाला सीन नहीं है, ये कुछ और है। इसमें क्या होता है, लॉजिक हिडन होता है, मतलब बैकएंड पे क्या काम हो रहा है वो हिडन होता है, जाहिर सी बात है आपको नहीं दिखता। अब जो डिज़ाइन और सर्विस है ना, डिज़ाइन वो शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के अंदर आप 3+5 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 8 मिलता है, ठीक है। अब ये आपको डिज़ाइन तो शो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक के काम कर रहा है, वो होता है अब्स्ट्रक्शन। अब किस तरीके से ये परफॉर्म होती है, जब भी इसकी बात आए अब्स्ट्रक्शन की, तो 2 फाइल्स का काम होगा। अब यहाँ पे एक तो main.py है ना, इसके अंदर हम बनाते हैं एक फंक्शन, ठीक है। तो उस फंक्शन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नई फाइल क्रिएट करते हैं, जिसका हम यहाँ पे चलो रख देते हैं, कर देते हैं क्या, मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल जैसा है, बिल्कुल मॉड्यूल जैसा है, जैसे मॉड्यूल हुआ था वैसे ही ये है। एंटर करते हैं, एंड द नेम मॉड्यूल इज नॉट वैलिड एज फाइल एज फोल्डर नेम प्लीज। यहाँ पे करना पड़ेगा, ये इसको क्यों नहीं ले रहा, हम चलो मॉड्यूल नहीं लेते, हम यहाँ पे क्या करते हैं first.py ले लेते हैं। बिल्कुल ये क्या हो रहा है, ये इसको क्यों नहीं कर रहा। राइट क्लिक किया एंड कर देते हैं first.py, एंटर किया, हाँ फाइल क्रिएट होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लॉजिक बनाते हैं कैलकुलेटर वाला, ये आपको मैंने मॉड्यूल्स में ऑलरेडी करवाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ। हम यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी कोई आर्गूमेंट नहीं है, हम आर्गूमेंट नीचे से लेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, a = 2 कर देते हैं, b = 3 कर देते हैं सपोज। अभी सीन यहाँ पे क्या होने वाला, सीन हमने यहाँ पे sum = a + b कर देंगे, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा दो या प्रिंट करवा दो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम। अभी ये जो पॉपअप आता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भाई मेरी गलती नहीं है, तो सम हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम को, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन बन गया, इसको यहाँ पे कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, वरना वो 2 बार कॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, हमने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, फर्स्ट को, यानी कि फाइल का नाम ही मॉड्यूल का नाम होता है। इंपोर्ट फर्स्ट FIRST इंपोर्ट फर्स्ट। ये हो क्यों नहीं रहा, एक ही फाइल के अंदर है ना, हाँ सही है। इंपोर्ट फर्स्ट, इंपोर्ट तो कर लिया, अभी यहाँ पे फर्स्ट लिखना था, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। इंपोर्ट फर्स्ट लिखा, अब ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज नॉट एक्सेस्ड, इंपोर्ट फर्स्ट कैन नॉट बी रिजोल्व योर क्विक रिमूव्स। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था। अभी चलो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या ऐड फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे,
फ्रॉम फर्स्ट इंपोर्ट ऐड। हम जो है ना, ये इसको फाइल का नाम ही होता है इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने फंक्शन बनाया है ना, इस फंक्शन को हम इसके अंदर गेट करेंगे। ये हाँ, यहाँ पे हमने इस फाइल का नाम रॉन्ग किया हुआ है, इसलिए वो हो नहीं रहा था। यहाँ पे लिखना main.py। अब ठीक है, अब सही है। एंड देन यहाँ पे सीन ये होने वाला है कि हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जो ये है ना, ये फर्स्ट फाइल है, यहाँ से हम इसको कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एंड देन हमें जो होगा सिंपल हम कर लेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि हमें पता है ये जो वैल्यूज हैं 2 और 3 5 बनती है, लेकिन पीछे का जो ये वाला सीन है ना, ये हमें नहीं, डिजाइन शो होगा, लॉजिक शो नहीं होगा। तो यही होती है एब्स्ट्रैक्शन। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होती है इंटरफेरेंस एब्स्ट्रैक्शन। तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, सिंपल आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करना होता है। तो हम करेंगे फिर कभी उसके प्रोजेक्ट के अंदर। एंड अभी मैं आपको आइडिया देता हूँ कि होती क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए ज़रा पानी पी लो, पी लिया होगा पानी। तो अभी बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो पॉलीमॉर्फिज्म का नाम आपने सुना होगा। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। अब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। अब यहाँ पे सीन क्या होने वाला है जल्दी से बताता हूँ। यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड हम सपोज 5 + 5 करते हैं तो आंसर हमारा 10 आता है। करते हैं, लेट्स सी, ये तो 10 आया। लेकिन मैंने कहा लेकिन हम इसको इस तरीके से कर लें, इसको इस तरीके से कर लें। हम तो 5 + 5 ही कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 5 + 5 के अंदर ये 5 + 5 आ रहा है। तो मतलब हमने सिंटेक्स में गलती कर दी है। बट अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दें एंड इसको ऐसे कर दें, तब तो हम ठीक कर रहे हैं ना 5 + 5 को। लेकिन ये हम उसको स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे, ये कंकैटिनेट बन गए। तो ये होती है मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, यही होती है मल्टीपल फॉर्म। इसकी मेथड ओवरलोडिंग होता है और ओवरराइडिंग होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हमारा ये सीन हो रहा होता है कि मल्टीपल मेथड्स बनते हैं सेम नेम के साथ। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर हमारे पास मेथड नेम भी सेम होता है और उसका साइन भी सेम होता है। ये भी आपकी असाइनमेंट है एंड इसका मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर कभी हम जब प्रोजेक्ट करेंगे ना तो वहाँ पे समझा दूंगा। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यूज़ नहीं होने वाले, क्लासेस ही यूज़ होंगी। तो अभी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी मैं आपको आइडिया देता हूँ मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। बहुत मज़े की चीज़ है वो मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल जो है ना थ्रेड्स बने हुए होते हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीटास्किंग हो रही होती है। मल्टीटास्किंग किस तरीके से हो रही होती है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ मल्टीटास्किंग क्या होती है। ये देखो, ये हमारा पूरा VS कोड है एंड ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है एंड ये ओपरा मिनी है एंड ये फाइल मैनेजर है एंड ये इंटरनेट अभी चल नहीं रहा, लेकिन जो हमारी दुनिया बनी हुई है ना, ये जो जब भी हम इसको क्लिक करते हैं ना, इसको दुनिया को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद सीन ये हुआ कि हमने ये स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा ओपन कर लिया। ये देखो, ये बैंडिंग हम यूज़ कर रहा हूँ वैसे। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं ना, मतलब इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, मतलब सब इकट्ठे ओपन हो रहे हैं। तो ये होती है मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक थ्रेड ऑलरेडी होता है, जैसे हम इसको प्ले करते हैं ना इस प्रोग्राम को, तो ये रन हो रहा है, ये तो ऑलरेडी एक थ्रेड बना हुआ है, हमने बनाया नहीं है। इसी तरह हम अपनी मर्जी से थ्रेडिंग करते हैं। तो बस यही होता है, इसी चीज़ को ही बोलते हैं। एंड बस इतना ही था, और ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं है मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे इसके रिलेटेड। वैसे हमने डेटा साइंस की तरफ जाना है तो इस चीज़ों का यूज़ नहीं होने वाला। ऊप्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती डेटा साइंस के अंदर, तो जो बेसिक्स हैं उसको ग्रिप कर लो। एंड अभी हम एक बात करेंगे बाइक रेंटल सिस्टम के बारे में। ये हमारा फाइनली एक प्रोजेक्ट है, बाइक किस तरीके से रेंट कर सकते हैं, उसका एक प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं बाइक रेंटल का। बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट है ये। तो नंबर 10 पे चलते हैं एंड हम अपना प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। हम बनाते हैं फाइल main.py। ठीक है, यहाँ पे हम बाइक रेंटल सिस्टम बनाएंगे।
बाइक रेंटल सिस्टम, आई थिंक सो सही है, सिस्टम स्पेलिंग हमारे रॉन्ग हो गए। तो ये सीन है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बड़े मज़े का एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसके अंदर बाइक रेंटल सिस्टम बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, क्लास जिसका हमारे पास नाम होगा बाइक शॉप। बाइक शॉप की क्लास होगी, ठीक है, कोलन लगा के नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या सीन करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे जो बाय डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट वाला। यहाँ पे ये इनिट है, अब ये कंस्ट्रक्टर बन गया। चाहे तो आप इस चीज़ को इनिट को ना यूज़ करो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है और ये सेल्फ का काम अच्छे से रह जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यही करो, ठीक है। ये इस नन को आप हटा सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना तो आप इस नन को हटा दो, अभी सही है। तो सीन यहाँ पे ये होने वाला, सेल्फ तो पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टॉक को डिफाइन करना है। मतलब हमारे पास हम जो रेंट देने वाले हैं यूजर्स को, ठीक है, तो उसके लिए बाइक शॉप है, बाइक शॉप के पास तो पहले बाइक्स होनी चाहिए, तो स्टॉक भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो स्टॉक डिफाइन करने से पहले तो मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, ठीक है। स्टॉक डिफाइन करने से पहले मैं स्टॉक को डिस्प्ले करवाना, बाइक को यानी कि डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, पहले वो भी बना लेते हैं एक बार, ठीक है, बाद में हम डिस्प्ले करवाएंगे। मतलब सीन ये है कि एक बार जो है ना डिस्प्ले बाइक्स को वो फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद स्टॉक को डिफाइन कर लेंगे, वो भी बताता हूँ किस तरीके से होगा। सीन यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले करेंगे, वैसे कैपिटल में लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले बाइक, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमने अपना सेल्फ वाला बॉक्स ले आना, सेल्फ भाईजान को ले आना, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है, टोटल बाइक्स, मतलब स्टॉक को, टोटल स्टॉक या टोटल बाइक्स, टोटल बाइक्स लिख देते हैं या स्टॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या होने वाला, कोमा लगा के आ जाओ भाई, सेल्फ डॉट स्टॉक। अब ये स्टॉक डिफाइन नहीं है, स्टॉक हमारा ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसको ग्रीन बनाने के लिए, नहीं ग्रीन ही आई थिंक सो ब्लू है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे पास पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टॉक, स्टॉक को डिफाइन करना है, इक्वल टू स्टॉक कर देना। अब ये सेल्फ क्यों लगाया है, जाहिर सी बात है इस स्टॉक को बहुत सारी चीज़ों ने गेट करना है, तो अब ये स्टॉक यहाँ पे भी डिफाइन ही है। इसको डिफाइन करने के लिए जाहिर सी बात है सेल्फ के साथ एज एन आर्गुमेंट जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं स्टॉक का। अभी यहाँ पे सब ब्लू हो गया। अब ये सेल्फ इसीलिए लगाया कि हम इसको गेट कर सकें इसके अंदर, और जो नीचे फंक्शंस बनाएंगे उसके साथ। सेल्फ बड़ा मजे का चीज़ है, सेल्फ को मत छोड़िए, ये बड़े काम की चीज़ है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेंट करेंगे, रेंट वाला फंक्शन बनाएंगे, तो रेंट फॉर बाइक। अब रेंट फॉर बाइक का फंक्शन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सेल्फ को नहीं छोड़ना, सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ के बाद एक और आर्गुमेंट पास करेंगे क्वांटिटी का, जाहिर सी बात है। अब ये देखो, ये हमने स्टॉक को डिफाइन किया है और ये हमने स्टॉक को डिस्प्ले किया, ठीक है। डिस्प्ले बाइक, यहाँ पे आप बाइक ही कर दो, वैसे सेल्फ डॉट बाइक एंड ये बाइक स्टॉक वाला इतना लंबा हो जाएगा वैसे वर्डिंग, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी लिखना तो पड़ेगा। यहाँ पे हम क्वांटिटी पास करते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी पास कर दी, कितनी बाइक्स हैं हमारे पास, यानी कि शॉप के अंदर कितनी बाइक्स हैं। तो इफ क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी, इफ क्वांटिटी इज लेस और इक्वल टू 0, मतलब लेस और इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है 0 तो क्वांटिटी नहीं ना हो सकती, यूजर 0 बाइक्स नहीं रेंट कर सकता, और ना ही 0 से छोटी -1 -2 बाइक रेंट कैसे कर सकता है बंदा, पॉजिटिव वैल्यू करेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर को एंटर वैलिड, ठीक है, वैलिड या पॉजिटिव वैल्यू, ये ठीक रहेगा, सही है। एंड अब नीचे आएंगे, अब इफ हो गया, एलिफ की बात करेंगे, एलिफ, ठीक है। अब एलिफ के अंदर हम सीन ये करने वाले हैं, हम क्वांटिटी अगर बड़ी करते हैं, वो मतलब जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 बाइक्स हैं, वो बोले हमें 150 चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे 150, तो जाहिर सी बात है इसको बोलना पड़ेगा लेस। और ये अगर ग्रेटर हो जाए सेल्फ डॉट स्टॉक से,
ठीक है, सेल्फ डॉट स्टॉक, ये देखो हमारा स्टॉक रहा। अब ये स्टॉक है ना जो फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो अगर वो बोले भाई यूज़र भाई बोले मुझे 100 नहीं 110 50 चाहिए 200 चाहिए, तो अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वही चीज़ प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यही वाली, और उसको बोल देंगे नेगेटिव। कॉपी किया एंड यहाँ पे आए एंड पेज किया, इसको बोलेंगे वैलिड और यहाँ पे बोलेंगे लेस, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे नीचे है, अब यहाँ पे एल्स की बारी है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वैलिडिटी आएगी, यहाँ पे वैलिड काम आने वाला है। तो वैलिड काम को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सही से अब करेंगे, मतलब यहाँ पे सही कंडीशन आएगी। ऊपर वाली दो बच्चों वाला काम था ना वो आप कर सकते हैं। तो सीन जाहिर सी बात है यही है कि हम अब टोटल प्राइस करेंगे, टोटल प्राइस यानी कि टोटल प्राइस डिस्प्ले करेंगे। टोटल प्राइस यानी कि रेंट की प्राइस क्या है, तो इसको प्राइस को हम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 100 या 1000 के साथ, जितनी भी आप अपना रेंट सेट करना चाहते हैं। इसको तो हटा दो पहले, ये एंटीवायरस क्या काम करता है। इसको सपोज हम यहाँ पे एक बाइक का रेंट है हमारा फॉर एग्जाम्पल 1000, ठीक है, 1000 है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, अभी प्रिंट करेंगे जो टोटल बाइक्स हैं, ठीक है, टोटल बाइक्स हैं। टोटल बाइक्स को हम यहाँ पे टोटल ये स्ट्रिंग की फॉर्म में पास करना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे टोटल बाइक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल बाइक्स यानी कि अब मतलब ना उसने अगर एग्जैक्ट फिगर अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल 100 बाइक्स है हमारे पास और 100 बाइक्स हैं, तो 100 बाइक्स भी हम सेट करेंगे। किस तरीके से सेट होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 बाइक्स हैं, अगर वो कहता है मुझे 50 रेंट के लिए चाहिए, तो जाहिर सी बात टोटल बाइक्स हमारे पास 100 होंगी और उसके बाद प्राइस भी तो सेट करनी है ना। और वो किस तरीके से सेट होगा, यहाँ पे सीन ये, हम यहाँ पे टोटल बाइक्स एंड देन सेल्फ स्टॉक डिस्प्ले करेंगे, जो वो हमारी टोटल बाइक्स आ जाएंगी एंड हम बाद में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये तो हो गया सीन, सही हो गया। अब यहाँ पे एक और सीन है। अब वो सीन ये है कि अगर तो उसने बाइक रेंट कर ली, मतलब 100 बाइक्स है हमारे पास, अगर उसने 50 बाइक्स रेंट कर ली हैं, 50 बाकी रह जाती हैं, तो अगर वो दोबारा से हम यहाँ पे लूप का सिस्टम लेके आएंगे, एक बार प्रोग्राम चला के बंद करके चलाएंगे नहीं, बार बार ये काम नहीं करेंगे, लूपिंग के थ्रू होगा कॉन्सेप्ट। अगर वो चाहता है कि दोबारा रेंट करूँ तो हमेशा ही 100 डिस्प्ले होगा, तो 100 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जितनी एक बंदे ने बाइक रेंट कर ली है, फॉर एग्जाम्पल 50 रेंटेड है और 50 रहती है, अगली बार जब कोई नया कस्टमर आएगा उसको 50 दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सीन ये होगा, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट नहीं करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सेल्फ डॉट स्टॉक को, उसको माइनस कर देंगे, सेल्फ डॉट स्टॉक उसको माइनस कर देंगे किसके साथ, सेल्फ डॉट स्टॉक माइनस क्वांटिटी, ठीक है, जितनी यूजर ने एंटर किया उसमें से क्वांटिटी को माइनस कर दो। यहाँ पे हम बाद में कर देंगे रिमेनिंग बाइक्स, चलो अभी कर देते हैं रिमेनिंग, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, अब कमेंट सेक्शन में पीछे मत पड़ जाना। अब बाहर आ जाओ, ठीक है। अब हम करेंगे वाइल लूप का यूज करते हैं, हम करेंगे ट्रू इसीलिए करेंगे क्योंकि मतलब चलता जाए प्रोग्राम हमारा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर अब आ जाएगा, यूजर चॉइस, मतलब यूजर चॉइस आ गया। अब यूजर करेगा अप्लाई, भाई मुझे दे दो बाइक रेंट के लिए, तो यूजर ये करेगा एंटर नंबर 4 बाइक्स, ठीक है, मतलब इतनी बाइक्स चाहिए मुझे, वो एंटर कर देगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं, हम चाहते हैं डिस्प्ले करवाना यूजर को। वो सीन यहाँ पे ये होगा कि नीचे आओ, यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, यहाँ पे इसको एंटर करो एंड देन ऊपर आ जाओ और यहाँ पे इसके नीचे आ जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, पहले तो बाइक डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले बाइक्स, मतलब उसके पास ऑप्शन होंगे ना कि भाई इतनी बाइक्स हैं पहले। अगर तो आपको बाइक रेंट पे चाहिए ना, तो यहाँ पे पहले क्या होगा,
पहले होगा रेंट फॉर बाइक, ठीक है, एंड 3 दबाने पे वो एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट, सही है। अब मतलब यूज़र को ऑप्शन शो होंगे ना, पहले वो करेगा डिस्प्ले बाइक को करेगा, फिर रेंट करेगा, फिर एग्जिट कर जाएगा। सीन ये होने वाला है। यहाँ पे एंटर करके नीचे आओ और यहाँ पे इफ यूज़र चॉइस इक्वल टू क्या हो 1 के, तब क्या कर दे, तब कर दे यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, यानी कि अब उसका जो है ना, किधर गया, हमने यहाँ पे डिस्प्ले बाइक ये है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। हम यहाँ पे क्या सीन ये था, हमारे इधर ना बाहर बारिश होने वाली है, ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे डिस्प्ले बाइक, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद नीचे आ जाएं, अब एलिफ का यूज होगा, एलिफ का यूज क्या होगा, अब यूजर चॉइस, ठीक है, इक्वल टू हो, तब क्या सीन होना चाहिए, तब यहाँ पे सीन ये हो इक्वल टू यहाँ पे, अब यानी कि रेंट फॉर बाइक है ना, तो हम नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, तो इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ बाइक्स टू रेंट, ठीक है, बस इतना करना है। एंटर क्वांटिटी या नंबर ऑफ बाइक्स एक ही बात है। उसके बाद हम इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट रेंट। अब ये हमने क्या बनाया था, रेंट फॉर बाइक के नाम से, रेंट फॉर बाइक, ठीक है। अब यहाँ पे n लिखेंगे, ठीक है, ये एज एन आर्गुमेंट लेंगे। नीचे आ गया, अब यहाँ पे एल्स कर देंगे, एल्स क्या होगा, एल्स ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई है, टोटल बाइक्स जो है ना, वो हमें वाइल ट्रू के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू सीन, यहाँ पे ये है बाइक शॉप, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाइक शॉप, और उसके पास कितनी है, 100 बाइक्स हैं, 100। अब यहाँ पे सही सारा हो गया। अभी रन करके देखते हैं, आई होप सो कोई हमारे पास एरर नहीं है। प्ले करते हैं। अब ये देखो डिस्प्ले बाइक्स, रेंट फॉर बाइक। अभी यहाँ पे सपोज 1 हम करते हैं तो ये देखो उसने टोटल बाइक्स 100 है। अब दोबारा हमने क्या करना पड़ेगा, रेंट फॉर बाइक 2 दबाया, एंटर किया। अब यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ बाइक्स टू रेंट। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पे 5 एंटर करते हैं तो ये देखो उसने बता दी रिमेनिंग बाइक्स 95 है और उसका टोटल प्राइस है 500 है। तो अभी हम एग्जिट कर जाते हैं। तो ये देख लो ये सारा सीन है। ये था हमारा बाइक रेंटल सिस्टम। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये सीरीज अच्छा लगा होगा। आई थिंक 2 घंटे हो गए हैं एंड आपने इस कोर्स को फॉलो करना है। अभी हम डेटा साइंस का कोर्स में लेके आने वाला हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।